ओंकारेश्वर में चल रही अवैध बस और टेम्पो पर कार्रवाई करने के आरटीओ ने संकेत दिए हैं। ओंकारेश्वर में चलने वाली अवैध बसों एवं 3 पहिया टेम्पो चालकों के साथ उज्जैन ओंकारेश्वर के बीच चल रही टैक्सियों की मिल रही शिकायत के बाद कलेक्टर खंडवा ऋषभ गुप्ता के निर्देश पर खंडवा आरटीओ दीपक मांझी ओंकारेश्वर पहुंचे और कंट्रोल रूम मानदाता में टेम्पो चालकों की बैठक ली, जिसमें स्थानीय मीडिया साथी और टेम्पो चालक मौजूद थे, जिन्होंने ओंकारेश्वर में हो रही परेशानियों को लेकर अवगत कराया। टेम्पो चालकों ने एक स्वर में कहा, पार्किंग की व्यवस्था नगर परिषद द्वारा किए जाने के कारण टेम्पो कई स्थानों पर लगाने पड़ते हैं। ओंकारेश्वर विकास संघर्ष समिति के ललित दुबे, देवेंद्र चौक से दिलीप वर्मा, कई पदाधिकारियों ने बैठक में बताया कि समय समय पर मानदाता पुलिस चालानी कार्रवाई करती है, लेकिन ओंकारेश्वर में बड़ी मात्रा में उज्जैन इंदौर से टैक्सियां आ रही हैं। बढ़वा सनावद के आने वाले टेम्पो को रोड का रूट तय कर दिया गया है। स्थान चिन्हित नहीं किए जाने के कारण मनमानी की जा रही है, जिससे ओंकारेश्वर के टेम्पो चालकों की छवि भी खराब हो रही है। स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह बस स्टैंड पर नगर परिषद द्वारा बड़े शहरों की तरह बसों को व्यवस्थित खड़े रहने की व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण बसें भी मुख्य मार्गों पर लगती हैं। बसों के आते ही टेम्पो चालक आसपास घूमते रहते हैं, जिससे दुर्घटना का भी अंदेशा बना रहता है। आरटीओ ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी को यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है। साथ ही किराया सूची जारी की गई है, जिसके अनुसार नए बस स्टैंड से मंदिर तक 10 रुपये, ताम्रकर पार्किंग से मंदिर तक 25 रुपये, हेलीपैड से मंदिर तक 30 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके पहले 100 से लेकर 200 रुपए तक टेम्पो चालक वसूली कर रहे थे, जिसकी शिकायत मिल रही थी। आरटीओ ने कहा, अवैध चल रही बसों एवं दिए गए निर्देशों के पालन नहीं किए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा विभाग समय समय पर ओंकारेश्वर में व्यवस्थाओं को लेकर कार्रवाई करता रहेगा। जिला प्रशासन की निर्देश अनुसार और यहाँ की तीर्थ नगरी जो ओंकारेश्वर है, वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था और जो ऑटोओं का संचालन है, उस व्यवस्था को लेकर आज ऑटो संचालकों की और उनके एसोसिएशन यूनियन के पदाधिकारियों की और टीआई साहब के उस सहयोग से ये मीटिंग ली गई है। मेन मुद्दा इसमें जो ऑटो रिक्शा यहाँ संचालित हो रहे हैं उनको रेगुलेट करने की या उनको नियमानुसार कैसे संचालित करें जिससे ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित ना हो और साथ ही साथ उनका व्यवसाय भी सुचारू रूप से चल सके, इस संबंध में मीटिंग ली गई। साथ ही जो ओवरचार्ज करने की कंप्लेंट लगातार आती हैं कि सवारियों से ज़्यादा किराया ले लिया गया है, उस संबंध में भी इन लोगों को समझाइश दी गई है और साथ ही किराया सूची अपने ऑटो पे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। और किराया सूची ऐसे ही जो मेन स्पॉट्स हैं लाइक बस स्टैंड है या ताम्रकर पार्किंग है या हेलीपैड पार्किंग है, पुराना बस स्टैंड है, वहाँ पर भी किराया सूची के जो पैम्पलेट्स हैं या फ्लैक्स हैं उनको लगाया जाएगा ताकि जो बाहर से आने वाले यात्री हैं उनको ज़्यादा किराए की जो शिकायतें हैं उनसे अपन निपट सकें। ओंकारेश्वर में जो प्राइवेट टैक्सियां चलती, बिना परमिट की बसें चलती हैं, उस पर भी क्या विभाग कार्रवाई करेगा? हाँ, आज उसी के लिए हम आए हैं, तो आज जो बसेस हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, जिनकी चेकिंग का आज अभियान चलाया जाएगा। क्योंकि बस स्टैंड बना हुआ है और टेम्पो चालकों की आज बैठक ली गई, उसमें ये सभी ने मुद्दा उठाया कि स्टैंड नगर पालिका द्वारा नहीं लिया गया है, बसें भी तितर बितर लगती है, इस बारे में आप क्या कहें? हाँ, जैसा कि इस मीटिंग में कुछ लोगों ने सजेस्ट किया है कि ऑटो स्टैंड भी एक निर्धारित स्थान पर होना चाहिए, तो इस संबंध में नगर पालिका से भी और माननीय कलेक्टर महोदय से भी इस विषय में चर्चा की जाएगी, उनके समक्ष में विषय रखा जाएगा ताकि इसका कोई हल निकल सके। आज ओंकारेश्वर थाना मानदाता में टीआई साहब ने बैठक ली गई और टेम्पो को दिशा निर्देश दिए गए। आरटीओ भी आए थे आज? आरटीओ साहब भी आए थे, उन्होंने भी दिशा निर्देश दिए हैं और सबको किराया सूची वगैरह सारी चीज़ें बताई है, वो अच्छा है। और हम चाहते हैं इनके माध्यम से कि हमें ऑटो स्टैंड हर पॉइंट पे दिया जाए। अगर ऑटो स्टैंड रहेंगे तो व्यवस्थित तरीके से सारी ऑटो चलती रहेगी। कितने स्थानों पर अभी स्टैंड नहीं है? एक भी स्थान पे कहीं ऑटो स्टैंड अवेलेबल नहीं है। अगर ऑटो स्टैंड होते हैं तो वो एकदम तरीके से नंबर बाय नंबर ऑटो चलते जाएंगे, ना भीड़ लगेगी ना रोड जाम होगा। अधिक पैसे की भी बात निकली थी, तो वो कहाँ दिक्कत आ रही? वो तो अधिक पैसे की बात निकली थी, बाहर से आने वाले जो आउट ज़िले के आने वाले ऑटो है वो ज़्यादा किराया वसूलते हैं और वो बात हम पे आती है और हमको बदनाम करते हैं। तो लोकल वाले ये सब पैसा नहीं लेते हैं। टोटल कितने टेम्पो चलते हैं यहाँ करीबन टोटल मिलाया जाए तो 700 के समथिंग, 650 या 700 के समथिंग
ऑटो चलते हैं। मुख्य रूप से पार्किंग की समस्या आपकी है। जी, हमारा मुख्य रूप से मेन समस्या है ऑटो स्टैंड। पार्किंग से हम ऑटो स्टैंड पे ऑटो जाके खाली या खड़ा कर सके। आज आपने ये बात रखी तो अधिकारियों ने क्या बोला? उन्होंने अधिकारी ने टीआई साहब ने भी सबने मिलकर बताया जगह की समस्या है। अच्छा, बड़वा सनावत के जो टेम्पो आते हैं उनको बाहर रखेंगे और लोकल के इधर चलेंगे। जी, बड़वा सनावत के जो टेम्पो है उनको बाहर रखा जाएगा। टीआई साहब ने ये निर्देश दिया है कि बाहर रखा जाएगा और जो लोकल के वो इधर अंदर चलेंगे। उसका सभी पालन करेंगे। जी, सभी पालन करेंगे। आपका क्या नाम? ओमकार वास्कर है। ओंकारेश्वर से ममता दुबे की रिपोर्ट।